हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। रांची रिसोर्ट में हर्ष फायरिंग, 4 गिरफ्तार 3 हथियार जब्त। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक रिसोर्ट में हर्ष फायरिंग की घटना हुई। जिला परिषद सदस्य के पति बजरंग महतो और उनके 3 दोस्तों ने 3 लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर आसपास के लोगों को दहशत में डाल दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। नगरी पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। साथ ही फायरिंग में इस्तेमाल किए गए 3 हथियार जब्त कर लिए गए। तलाशी के दौरान पुलिस को 3 खोखे भी मिले। सूचना देने वालों ने बताया कि लगभग 1 दर्जन बार फायरिंग की गई थी। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही कुछ लोग कारतूस अपने साथ ले गए। रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के अनुसार दोषियों को सजा दी जाएगी। सारंडा में सांप के काटने से सीआरपीएफ जवान की मौत। यूपी के रहने वाले थे संदीप कुमार। झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा था। इसी दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। सीआरपीएफ 209 कोबरा बटालियन के जवान संदीप कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे, ड्यूटी के दौरान जहरीले सांप के काटने से शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार सारंडा के छोटा नागरा जंगल में कोबरा बटालियन सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। तभी अचानक एक जहरीले सांप ने जवान संदीप को डस लिया। साथियों ने तुरंत उन्हें जंगल से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संदीप कुमार लंबे समय से नक्सल अभियान में शामिल रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को पहले रांची लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी। इसके बाद उनके शव को उनके पैतृक गांव देवरिया भेजा जाएगा। चतरा में डांडिया से लौटते समय सड़क हादसा, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 युवा दीपक भुइया और गंगा भुइया गरबा डांडिया कार्यक्रम देखकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में कनौदी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक अनियंत्रित होकर पास की दीवार से जा भिड़े। इस हादसे में दीपक भुइया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंगा भुइया गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी में भर्ती कराया गया। उनकी गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने उन्हें पहले हजारीबाग और फिर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। दीपक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार और गांव वाले इस हादसे से बेहद दुखी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन और चालक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। दोषी को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़कों पर गश्त बढ़ाने और तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने की भी मांग की है। जमशेदपुर में तंत्र मंत्र के नाम पर युवक की हत्या, परिजन ने थाने पर किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय अजय बासा की तंत्र मंत्र के नाम पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक तांत्रिक और उसकी सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद अजय के परिजन और स्थानीय लोगों ने गोलमुरी थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि हत्या में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। अजय की मां ने बताया कि उनका बेटा ही पूरे घर का सहारा था। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की और कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। स्थानीय लोग इसे समाज पर कलंक बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मुख्य आरोपी तांत्रिक को जेल भेज दिया है, लेकिन परिजनों और लोगों का मानना है कि और लोग भी इस घटना में शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन और दबाव के बाद पुलिस और प्रशासन पर सभी दोषियों को पकड़कर न्याय दिलाने का जोर बढ़ गया है। झारखंड में बदल रहा मौसम, 4 अक्टूबर तक रोज होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक राज्य में लगातार बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से झारखंड में हल्की से लेकर भारी बारिश होगी। 1 अक्टूबर को रांची और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन दोपहर से शाम तक कई जगहों पर बारिश होगी। रावण दहन का कार्यक्रम भी बारिश से प्रभावित हो सकता है। 3 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन भी तेज बारिश का अनुमान है। संथाल परगना और उत्तरी जिलों जैसे देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रांची, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में भी झमाझम बारिश होगी। वहीं तापमान की बात करें तो बारिश की वजह से पूरे राज्य में ठंडक बढ़ जाएगी। रांची और आसपास का तापमान 32 डिग्री से घटकर 27 डिग्री तक आ जाएगा। देवघर और दुमका में भी तापमान 34 से 35 डिग्री से गिरकर
28 से 29 डिग्री तक पहुंच जाएगा। सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जैसे जिलों में भी ठंडी हवाएं चलेंगी। कुल मिलाकर झारखंड में दशहरा का जश्न इस बार बारिश और ठंडी हवाओं के बीच मनाया जाएगा। जीएसटी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 15.5 करोड़ की संपत्तियां जब्त। जीएसटी घोटाले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने कोलकाता और हावड़ा में 15.5 करोड़ रुपए की 10 संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। ईडी के अनुसार ये संपत्तियां इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की है। जांच में सामने आया कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मिलकर इन लोगों ने 135 फर्जी कंपनियां बना ली थी। आइए जानते हैं आखिर कैसे हुआ घोटाला। इन कंपनियों के नाम पर फर्जी जीएसटी बिल जारी किए गए, जिनसे 734 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट तैयार किया गया। इस फर्जी आईटीसी को कमीशन पर बेच दिया गया। कई कंपनियों ने इस अवैध क्रेडिट का इस्तेमाल टैक्स चोरी करने में किया। इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। ईडी की जांच में सामने आया कि इस पूरे घोटाले से गिरोह ने करीब 67 करोड़ रुपए का कमीशन कमाया। अमित गुप्ता ने इस रकम से कई प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में उन्हें रिश्तेदारों के नाम पर कर दिया ताकि जांच से बच सके। इससे पहले मई और जुलाई 2025 में ईडी ने छापेमारी कर मुख्य आरोपी शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अब ईडी ने उनकी और संपत्तियों को जब्त कर लिया है। आगे की जाँच जारी है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।